राम राम दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हुआ ही है। अभी अभी तक राष्ट्रपति ने सिग्नेचर नहीं किया है बिल पे। उससे पहले ओवैसी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जा करके खट 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 करना आवाज शुरू कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, वो तो सबसे बड़ी सेकुलर कोर्ट है। वो दरवाजा खोल करके इनको अंदर बुलाएगी, बैठाएगी, चाय पानी सब पिलाएगी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को ये भी एक बात याद रखना चाहिए, राजीव गांधी के जमाने में कांग्रेस की ही सरकार, राहुल गांधी की पिताजी जो सायरा बानू की क्या नाम था वो लेडीज का, जिसके शौहर ने उसको पालन पोषण करने के लिए 200-250 रुपए महीने का देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था साहिबानों को, केस में साहिबानों के शौहर को कि इसको 200-250 रुपए का जो महीने का मेंटेनेंस दो, ये खाए पिए। वो भी बुढ़ी, और मतलब बुढ़ी हो गई थी। उस केस को राहुल गांधी के पिताश्री संसद में पलट दिया था कि नहीं, ये इनके जो मजहब में मुसलमानों के, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई शौहर अपनी औरत को दे पालन पोषण करने के लिए कुछ पैसा दे। तो ये शरिया कानून देने के लिए मुसलमानों के, उसमें संसद में पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट के। आज वही राहुल गांधी की कांग्रेस जाकर के सुप्रीम कोर्ट में यह कह रही है कि संसद से पास हुआ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ये एक इनलीगल है। ये संसद ने जो पास किया वो जो हमारे संविधान के मुताबिक नहीं है। इनको अपने हिसाब से जहां पे जो इनको लगता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, इनके लिए जो सही है वो इनके हिसाब से सही रहना चाहिए, इनके लिए जो गलत है वो इनके हिसाब से वो गलत ही है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये है कि याचिका सुनने के लिए लेती है कि नहीं लेती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राष्ट्रपति के साइन होते होते ये 10-15 याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये याचिका को सुनेगी और सुन करके मुझे तो पूरा यकीन है कि संसद में पास हुए कानून की तरफ ही अपने फैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का 9वीं फेल लड़का, लौंडा लौंडा, हाँ बिहार में तो लौंडा बोलते, लालू प्रसाद चारा चोरी का जो इल्जाम में सजा काट रहे हैं, बिल पे बाहर हैं, उनका लौंडा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी ना तो हम ये बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। अरे भाई साहब, पहले सरकार तो आने दो, पहले बिहार में सरकार बना लो। 2026 का जो चुनाव आ रहा है आपका, उसको पहले जीत लो, बिहार में बनाओ, फिर दिल्ली का सपना देखो। ना नौमन तेल होएगी ना राधा नाचेगी, वही हाल है तुम्हारा। जो शेख चिल्ली जो सपना नहीं देखता था जागते हुए, वही से ही सपने देख रहे हो। ये तुम्हारे सपने कभी पूरा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अब सनातनी जाग चुके हैं और इनको जगाने वाले जो योद्धा है वो कमजोर नहीं होंगे। अब वो और भी पुरजोर से, तुम लोग जो दोगले हो, जो एक तरफा तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, तुम्हारे दिन अब लगभग में भर गए। यही हाल पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है, जिसको लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बानो के नाम से जानते हैं। वो भी बोली कि हमारी सरकार आए तो हम ये बिल को पलट देंगे। कमाल की महिला है।
पश्चिम बंगाल में देश के दूसरे या तीसरे नंबर के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पश्चिम बंगाल में है वक्फ बोर्ड की। इसको सब कुछ मालूम हो करके भी ये दिखा रही कि जैसे इसको कुछ पता ही नहीं। और करे क्यों ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है, तो उसको बोलना था, वो भी बोल दिया। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी को ये चीज मालूम है, ना हमारी सरकार दिल्ली में आएगी और ना ही कानून पलट पाएंगे। हमको बोलना है मुसलमानों को तो सेंडी लगाना है, हम कैसे बोल करके निकल लेते हैं, तो वही करके वो 2 बयान दे करके निकल ले। अभी तो वो खुद ही बेचारी फंसे हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सबको निलंबित करने का आदेश दे दिया है। अब कल रामनवमी है, अब पश्चिम बंगाल में तो दंगा फसाद होने वाला ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। पश्चिम बंगाल में क्या, पूरे देश में कल देख लेना शांति प्रिय समुदाय दंगा किए सिवाय रहेगी नहीं, क्योंकि इनके रग रग में ही वह है। क्योंकि ये जो है गैर मुस्लिमों को शैतान मानते हैं और शैतान पे लोग पत्थर मारते हैं, तो पत्थर मारने वाली रस्म तो ये जरूर पूरा करें। कहीं ना कहीं तो देश में ये दंगा किए बिना रहेंगे नहीं। अब इनको एक बहाना भी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का मिल गया है, तो पूरे देश में पुलिस तो तैनात कर दिया आज रात से ही। लेकिन फिर भी देखो, रामनवमी का दिन है, क्या होता है शाम तक। दोस्तों, ये तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ ले जाकर के देश को खड़ा करेंगे, ये नेता वोट बैंक के लिए क्या क्या कर गुजरेंगे, इस पे कुछ भरोसा नहीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।